हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग नॉन हिंदी के चैप्टर 5 पढ़े हुए थे। आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। चैप्टर 5 जिसका नाम था हुड्रू का जलप्रपात या हुड्रू का झरना कहिए, या क्लास 10th बिहार बोर्ड नॉन हिंदी वाले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुड्रू का जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? इसके ऑप्शंस है दुमका, लोहर लोहरदगा, छोटा नागपुर और रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में हुड्रू का जलप्रपात स्थित है। हुड्रू का जलप्रपात जो है झारखंड के छोटा नागपुर में स्थित है। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं दूसरा सवाल को। हुड्रू का जलप्रपात जो है, हुड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? मैंने हुड्रू का झरना जो है किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। हम लोग पिछले क्लास में इस चैप्टर को पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि यह जो है हुड्रू का जलप्रपात या झारखंड में है, और झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। चलिए आप लोग जानते होंगे 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए अगला सवाल है, छोटा नागपुर लेखक के दृष्टि में क्या है? हुड्रू का जलप्रपात है, इसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। उन्होंने छोटा नागपुर से किसको तुलना किया है? इसके ऑप्शन है नर का, जंगल का, स्वर्ग का टुकड़ा का, विवान भूमि का। तो हम लोग पढ़े थे, लेखक ने प्रथम ही लाइन में बताया था कि छोटा नागपुर जो है स्वर्ग के टुकड़ा के समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ग का टुकड़ा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बात भेजिएगा ताकि उनको भी सहायता हो सके। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हुड्रू के जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी, कामता प्रसाद काम, प्रेमचंद फनीश्वर नाथ रेणु। इसके ऑप्शंस है। चलिए इसका सही आंसर हम आप लोग को बता दें, कामता प्रसाद सिंह है। यानी हुड्रू के जलप्रपात के लेखक है कामता प्रसाद सिंह। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हुड्रू के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। 223 फीट, 230 फीट, 233 फीट, 243 फीट। तो इसका सही आंसर है, आप लोग को बता दे, 243 फीट। जैसे हम लोग पढ़े थे कहानी में कि यह जो हुड्रू का जलप्रपात है, सॉरी कहानी नहीं, यात्रा वृत्तांत है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसकी जो क्या है ऊंचाई है वो 243 फीट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हुड्रू का जो झरना है किस नदी से बना हुआ है? हुड्रू का झरना यानी हुड्रू के जलप्रपात किस नदी? गंगा नदी से, दामोदर नदी से, स्वर्ण रेखा नदी से, कोसी नदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी से यह बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी से बना हुआ है हुड्रू का झरना। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल है, हुड्रू का झरना किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली, सतरूपा, छोटा नागपुर पठार, नीलगिरी। तो इसका यह जो है छोटा नागपुर पठार, यह छोटा नागपुर पठार के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए क्वेश्चन है, हुड्रू का झरना जो है पाठ में किस प्रकार के सुंदरता का वर्णन है? क्या प्राकृतिक सुंदरता का, सामाजिक सुंदरता का, सुंदरता का और सांस्कृतिक? तो इसका सही आंसर है यह है प्राकृतिक सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेखक
को झरने का पानी कैसा लगता है? गर्म, ठंडा और पारदर्शी, गंदा, धुंधला। तो हम लोग लेखक को हुड्रू का झरना जो है बिल्कुल उसका पानी स्वच्छ लगता है और ठंडा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हुड्रू का जो जलप्रपात है यह कौन सी विधा, किस प्रकार की विधा है? यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, कविता है, निबंध है? तो हुड्रू का झरना जो है आप लोग को पता होगा यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक वहां घूमने गए हैं, देखने गए हैं, इसीलिए यह यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का सबसे निराला झरना कौन है? दसम झरना, हुड्रू का झरना, जोहान्स झरना, पंचघाघ झरना? तो इसका सबसे अच्छा है हुड्रू का झरना। छोटा नागपुर में सबसे अच्छा झरना कौन है? हुड्रू का झरना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची से हुड्रू के झरने की दूरी कितनी है? यानी रांची से हुड्रू के झरना की दूरी कितना है? इसके ऑप्शन है 10 मील, 20 मील, 27 मील और 30 मील। तो इसका सही आंसर है 27 मील जो है दूर है झरना हुड्रू से, सॉरी रांची से हुड्रू का झरना 27 मील दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? साधन से महान साध्य बनाता है, साधन से साधन की पहचान होती है, साध और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, झरना सुंदर। तो इसका सही उन्होंने बताया था कि साध और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेखक जो है किस महीने में वहां पहुंचे हुए थे? हुड्रू का झरना देखने के लिए लेखक जो है किस महीने में पहुंचे हुए थे? तो इसके ऑप्शन है जनवरी, मई, अगस्त, दिसंबर। तो वो अगस्त महीने में पहुंचे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायद यहीं पे समाप्त हो गया और इतना ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का महत्वपूर्ण था हुड्रू का झरना का। फिर अगले क्लास में इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट कीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।